नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी सीमांचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार पंकज आनंद। अभी मैं मौजूद हूं जलालगढ़ प्रखंड के बस स्टैंड में और यहां पे जो है जलालगढ़ प्रखंड के कई सारे लोग जो है यहां मौजूद हो गए हैं। मौजूदगी का कारण क्या है यह मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को बता दूं कि कोलकाता में जो है एक डॉक्टर की नृशंस तरीके से जो है उसकी हत्या कर दी गई थी। कुछ ऐसे मामले थे जिसको लेकर के उन शब्दों का उच्चारण मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो भी मामला हुआ है वो बड़ा ही दिल को झकझोर देने वाला है। इसी मामले को लेकर के इस संबंध में जो है उस घटना के संबंध में जो है दोषियों को फांसी देने के लिए जो है लगातार जो है कई ऐसे जगहों से जो है लोग उठ करके खड़े सामने आए हैं कि ताकि जो है वैसे लोगों की जो है सजा मिल सके। वही अगर बात करेंगे तो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस मामले पे स्वतः ही संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस मामले को लेकर बंगाल सरकार से कई ऐसे सवाल किए हैं। यहाँ पे कई ऐसे जलालगढ़ प्रखंड के स्थानीय लोग मौजूद हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि आखिर दोषियों के ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या जो डॉक्टर किस प्रकार जो घटना हुई है उस घटना पे क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो है जघन्य अपराध है, इसमें कोई ऐसा कानून आए। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हमारे सांसद हैं कि आप कोई ऐसा कानून लेके आइए जिससे 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 दिन में ट्रायल हो। जो दुष्कर्म कर रहा है 2 दिन में ट्रायल हो और 2 दिन के अंदर फांसी हो। आज देखिए निर्भया कांड हुआ, आसिफा के साथ हुआ, 9 तारीख को मोमिता के साथ हुआ, परसों की घटना है बिहार में मुजफ्फरपुर में हुआ। लगातार इस तरीके का जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही है। इस पे संसद में जो सांसद बैठे हुए हैं उसको एक्शन लेना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, हार्ड कानून बनाना चाहिए जिससे इस देश में इस तरीके का जो दुष्कर्म किया जा रहा है उसमें रोक लगे। कहीं न कहीं जो है सरकार को जो है इस मामले को लेकर के ऐसे कई मामलों को लेकर जो है एक ठोस कानून बनाने की जरूरत है, ताकि जो कई ऐसे लोग होते हैं जिस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं उन सारे घटनाओं पर जो कहीं ना कहीं अंकुश लग सकता है। ये बहुत जरूरी है। आज अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे हो रहा है, लोग अशांति में हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश में क्या किया जा रहा है? कोई भी अहम कदम जो है, जो ठोस कदम महिलाओं के पक्ष में, महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं उठाया जा रहा है। इसके जिम्मेदार मैं समझता हूं कि हम लोग भी हैं, आम लोग भी हैं। कोई भी ऐसा जब पूरी तरीके से बड़ी घटना नहीं बनती है तब तक हम लोग रोड पे नहीं आते हैं। जब कोई किसी का बलात्कार कर दिया जाता है और बुरी तरीके से उसका हत्या किया जाता है तब हम लोग रोड पे आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको इस पे बोलना चाहिए, रोड पे उतर के आना चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए और हम लोग सब मिल के पार्लियामेंट आवाज उठाना चाहिए, तो हम लोग को आपस में मजबूत होना चाहिए। कहीं न कहीं डॉक्टर मोमिता देवनाथ के साथ जो इतनी निश्चित तरीके से जो घटना को अंजाम दिया गया है, वैसे दोषियों को जो है जो वहाँ की पुलिस, बंगाल पुलिस जो है कहीं न कहीं इस मामले को जो है टाल रही थी, दबाने की कोशिश कर रही है। पूरे घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ की जो सरकार है अब क्रेडेंशियल नहीं है, वो सामने आया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जांच में जैसे CBI अभी इन्वॉल्व है, चंद्रचूड़ साहब जो अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं, मुझे लगता है कि सबको सहयोग करना चाहिए, सरकार को भी सहयोग करना चाहिए और निष्पक्ष जांच होना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए। जल्द से जल्द सजा मिलना चाहिए, फांसी मिलना चाहिए। क्या परिचय? मेरा नाम टीपू सुल्तान हुआ, मैं जलालगढ़ बस स्टैंड का रहने वाला हूँ। यहाँ के स्थानीय निवासी टीपू सुल्तान जी से हमारी बातचीत हुई, क्या कुछ कहा है। यहाँ पे और भी कई ऐसे युवा हैं जो शायद इस घटना के संबंध में क्या कुछ कहेंगे। हम चाह रहे हैं कि दोषी को फांसी हो, क्योंकि बहन बेटी का इज्जत हम लोग का समाज में ऐसी घटनाएं बहुत होती है लेकिन वे बाहर नहीं आ पाता है। जिस वजह से एक ममिता का केस ये बाहर आया है, हम लोग कैंडल लेके बाहर आए हुए हैं। इस वजह से फांसी होना चाहिए और सख्त से कानून बनना चाहिए जिससे कि दरिंदों को पता चले कि हमारे भारत के कानून में वो ताकत है, ये सब चीज ना हो और हमारे देश में ऐसे कठोर से कठोर कानून हो बने और फांसी हो, ताकि ऐसे घटनाएं और दोबारा नहीं देखना हो। क्या परिचय हुआ? नवीन कुमार विश्वास हुआ।
और स्थानीय निवासी। कोई भी घटना करने से पहले सोचे कि हम क्या करने जा रहे हैं, ऐसा कानून बनना चाहिए। हमेशा हम लोग एक मोमबत्ती लेके निकल जा रहे हैं, इससे किसी का कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा हो कि कोई भी घटना करने से पहले सोचे कि क्या करने जा रहे हैं। इस तरह का लगाम रोक लगाने के लिए देश में एक मजबूत कानून बनना चाहिए। बस हम यही चाह रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे भी घर की बेटियां, हमारे भी घर में समाज में कई ऐसी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं जो खुल के जिंदगी जीना चाहती हैं। उनकी जिंदगी वो समाज में एक नया कीर्तिमान स्थापित करना चाहती है, लेकिन तो कहीं ना कहीं असुरक्षित है इस तरह के मामले को लेकर के। उसकी सुरक्षा की गारंटी क्या सरकार को देनी चाहिए? एकदम देनी चाहिए। और पूरे सांसद में जितने बैठे हुए लोग रहते हैं, एक ऐसा कानून का बनाना चाहिए जिससे लोगों में भय हो ऐसे घटना को अंजाम देने से पहले। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार जलालगढ़ के हैं। कहीं न कहीं निर्भया कांड को लेकर के जो है एक बहुत ऐसे कानूनों में बदलाव किया गया था, तो क्या लगता है कि उन कानूनों का भी इन अपराधियों पर कोई असर पड़ा? असर तो हम लोग सबके नज़र के सामने में, जैसा कि अभी कलकत्ता में घटना देखने को मिला हम लोगों को, इससे पूरा देश मर्माहत है। पूरा देश यही चाह रहा है कि जो दोषी है, दोषी को फांसी हो, कड़ी से कड़ी सजा हो। हम लोग भी चाहते हैं आए दिन इस तरह की घटना देखने को ना मिले, इसलिए सरकार के द्वारा ऐसा कुछ कदम उठाना चाहिए, कानून में संशोधन करके ऐसा कुछ कदम उठाना चाहिए कि आज के बाद इस तरह का घटना हम लोगों को देखने को ना मिले। आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि हमारी बहन बेटियां घर से बाहर निकलने में हिचक रही है, सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रही है। तो हमारी भी माँ बेटियां, हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि सरकार से मांग करे। हम चाहते हैं कि कानून से ऐसा कुछ मतलब संशोधन हो, कठोर से कठोर कानून बनना चाहिए कि ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बने और उसके साथ कार्रवाई हो सके, ताकि ऐसा फिर से दोबारा कानून हम लोगों को घटना देखने को नहीं मिले। क्या आप जान रहे हैं कि छोटे मोटे जैसे कोई गरीब घर की बेटी है, महिलाएं हैं, आप देख रहे हैं कि ऐसी घटनाएं बार बार देखने को मिलती है, लेकिन वो उजागर नहीं हो पाती है। उनके पास ऐसा संसाधन नहीं हो पाता कि वो लोगों के सामने में जो है ना सामना कर सके। लेकिन आज एक डॉक्टर बड़े घर की बेटी का घटना हुआ देखने को आप लोग मिल रहा है कि उसका जो है ना पूरे देश में चर्चा हो रहा है, अभी तो चर्चा हो रहा है। जी बिल्कुल। तो ऐसी छोटी छिटपुट घटनाएं हमेशा देखने को मिलती है, लेकिन उजागर नहीं हो पाती। हम चाहते हैं कि ऐसी घटना पे लगाम लगे और सख्त से सख्त उनको कार्रवाई। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार पोद्दार, जलालगढ़ से हैं। आपने देखा कि जलालगढ़ प्रखंड के कई ऐसे युवा हैं जो इस घटना को लेकर के कहीं न कहीं दोषियों को फांसी देने की मांग लगातार कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस प्रकार जो भी इस तरह की जो भी घटनाएं करने में शामिल हो, उन दोषियों को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले। ऐसा उनका इसलिए कहना है क्योंकि उनके भी समाज में कई बेटियां हैं, कई महिलाएं हैं जो खुल के अपनी जिंदगी को जीना चाहती हैं। आखिर वो लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए किनके पास जाए? अगर अचानक से ऐसी घटनाएं अगर आसपास के क्षेत्र में हो जाए तो कई ऐसे लोग हैं जो अपनी हक की लड़ाई को लड़ने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन अब ट्रेनी डॉक्टर की कोलकाता में इस प्रकार की घटना के संबंध में जो है देश का सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी 3 सदस्यीय जो बेंच है, उन्होंने जो है इस पे एक्शन लिया है। DY चंद्रचूड़ जो है हमारे मुख्य न्यायाधीश, उनकी अध्यक्षता में। आप जैसा कि देखेंगे कि यहाँ पर कई ऐसे और भी लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं। परिचय क्या हुआ आपका? मंजूर अहमद, एक्स प्रमुख, एक्स मुखिया, कांग्रेस में PCC हैं डेलीगेट। तो प्रमुख साहब, कहीं न कहीं यह जो घटना हुई है ट्रेनी डॉक्टर मौमिता देवनाथ के साथ, कहीं न कहीं यह देश को झकझोर देने वाली जो घटना है। देखिए, देश में चूंकि सरकार बात करती है महिला सशक्तिकरण की, बावजूद इसके महिलाएं आगे बढ़ जरूर रही हैं, लेकिन असुरक्षा के कारण ऐसी परिस्थिति में जो एक लेडी, इस देश की बेटी जो सेवा करती है, तो उसके साथ ऐसा अगर व्यवहार दुर्व्यवहार या इस तरह की घटना होती है तो हम समझते हैं कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर यह दब्बा होगा। जिस देश में महिला को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि असुरक्षा के कारण पीछे भी किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को, हमारे समाज को जागरूक होना पड़ेगा और महिला को और अंदर से मजबूत करना पड़ेगा ताकि वो इस सेवा, यहाँ देश की सेवा में लिप्त हो जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि इनके साथ जो घटना हुआ है, इनके साथ जो जांच एजेंसी काम कर रही है, अगर साबित पूर्ण रूप से हो जाए तो उसको फांसी होनी चाहिए, ताकि इस देश में ऐसे लोगों को सबक मिले और ऐसा
क्रूर व्यवहार या तरीका इस्तेमाल नहीं करे उन लोगों के साथ जो देश की सेवा कर रही है, लोगों की सेवा कर रही है। जी कहीं ना कहीं प्रमुख साहब कहीं ना कहीं प्रमुख साहब बंगाल सरकार इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं लापरवाह रही, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। देखिए ऐसी परिस्थिति है कि बंगाल सरकार ठीक है, उसकी सरकार है तो थोड़ा बहुत दबाने की कोशिश करेगी, लेकिन हमको उम्मीद है कि जो हमारे चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़ साहब, वो सही न्याय सही फैसला करेंगे, उन्हीं से उम्मीद पूरी है। सरकार के जिस प्रदेश में जो सरकार होती है थोड़ा अपनी गलती को दबाने की कोशिश करती है, तो फिर ऐसे सरकारें जो हैं फिर अपनी जनता का क्या भला करेंगी? ऐसी परिस्थिति में हम यही कह सकते हैं कि भला करने का प्रयास तो वो करती है, कहीं न कहीं चूक होने की वजह से। और ऐसी परिस्थिति में एक बात हम और भी कहेंगे अपने देशवासी को कि इस तरह के सेवा करने वाले लोगों के लिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके लिए मानसिकता भी बदलना पड़ेगा। अगर मानसिकता नहीं बदली जाती है तो हम नहीं समझते हैं कि देश मजबूत होगा। हर बात के लिए सरकार कानून बना के फांसी दे, ये गलत होगा। क्योंकि ये हमारा देश जो है कहीं न कहीं यहाँ पे महिलाओं को देवी के स्वरूप पूजा जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, देवी की तरफ पूजा ही जाता है, उसके साथ अन्याय होता है तो मानसिकता को कौन बदलेगा? कहीं न कहीं हमारे भी समाज में बेटियों के मन में यह भय हो जाएगा तो कहाँ से वो स्वतंत्र हो पाएगी? देश को आजाद हुए आज 78 साल हो गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं लोगों की मानसिकता अब भी महिलाओं को गुलाम बनाने की। बिल्कुल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ही महिला आजाद हुई है, घटनाएं हो जाती है, ऐसे घटना करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी है ताकि आगे ऐसा मामला दोहराया नहीं जा सके। कहीं न कहीं इस तरह की घटनाओं को लेकर के जो है पूरा देश में आक्रोश है। महिलाओं की जो है सुरक्षा की मांग हो गई, या फिर जो है लोग अभी भी जो महिलाएं हैं डर डर के इस तरह के मामले में जो है डरना शुरू कर देंगी। क्या कुछ हो पाएगा संभव कि दोषियों को सजा हो? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से घटना हो रही है तो ये इसमें तो सबसे पहला है कि कानूनी तौर पे उनको सजाए मौत हो, लेकिन हम तो केंद्र सरकार को भी दोषी ठहराएंगे इसमें कि अभी तक ट्रायल नहीं होकर अभी तक फांसी नहीं हुई है उनको, जो आरोपी हैं। इस पर ट्रायल हो, तुरंत फांसी हो। और केंद्र सरकार को हम दोषी इसलिए मानते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि महिला के लिए हमने बहुत कुछ किया, जिस तरह से आपने देखा होगा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने ट्रिपल तलाक वाली बात कही थी कि हमने कानून लाया और महिलाओं को सम्मान दिया। तो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को सम्मान ही देना महिलाओं का सम्मान नहीं होगा, आपको पूरे देश के महिलाओं को सम्मान के लिए आपको ऐसा कानून लाना होगा, चाहे वो हिंदू महिला हो, मुस्लिम हो या किसी भी जाति धर्म की हो, उनके लिए आपको कानून लाना पड़ेगा कि इस तरह से जो उनके साथ दरिंदगी हुई है इस तरह से नहीं हो और ठोस कानून बने। और एक तरफ आप बोलते हैं महिला सम्मान, लेकिन ये महिला सम्मान कहाँ हो रही है अभी तक? चाहे हम ये नहीं कहेंगे कि बंगाल में हुई है तो हम बंगाल सरकार को दोषी ठहराएंगे, बिहार में हुई है तो बिहार सरकार को दोषी ठहराएंगे। आप केंद्र में हैं, आप कानून आपको बनाना है, आप कानून बनाइए और फांसी दीजिए। और उसमें अगर कोई विपक्षी पार्टी अगर आपको सहयोग नहीं करती है तो हम उसको दोषी ठहराएंगे कि ये विपक्षी पार्टी ये कानून बनने नहीं दे रही है। इस तरह के कानून में कोई भी आपका ये नहीं होगा कि आपका साथ नहीं देगा। बस यही है हमारा मांग है कि केंद्र सरकार से कि वो ऐसा कानून लाए और तुरंत फांसी हो। जिस तरह से सऊदी अरब में है ना, आप तेल वहां से लाते हैं, तेल बेचते हैं आप, लेकिन वहां का आखिर ये कानून क्यों नहीं लाते हैं जहाँ पे बलात्कारियों की सजाए मौत है? तो इस तरह का कानून आपको लाना पड़ेगा। सिर्फ तेल लाकर आपको बचने से नहीं होगा, आपको कानून भी लाना पड़ेगा। कुछ कानून को संशोधित करके वहां से लाइए और बनाइए कानून, उसके बाद यहाँ पे उसको ये कीजिए। उस तरह से महिलाओं के साथ गलत व्यवहार नहीं होगा। कहीं न कहीं कानून में संशोधन की बहुत जरूरत है, खास करके इस तरह के कानून में बहुत जरूरत है कि ये बलात्कार वाली घटना ये बंगाल में नहीं, बिहार में हुई, मुजफ्फरपुर में हुई, यूपी में हुई, बहुत जगह ऐसी घटना होती है। आप मणिपुर को देख लीजिए, आप मणिपुर में किस तरह से घटना हुई, तो ये सब आपको निर्भया कांड देख लीजिए। तो इस तरह चाहे कोई भी रहे, कहीं भी हो, इंडिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी जिले में हो, किसी भी प्रखंड में हो, आप कानून लाइए। और कानून लाने के बाद ऑटोमेटिक है कि जो भी आरोपी अपराध करना चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे, अपराध सोच कर नहीं कर पाएंगे। वो इस तरह का कानून लाने की जरूरत है। मेरी मांग यही है केंद्र सरकार से, ये लाए और फांसी दे। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम शनवाज शरीफ उप मार्शल अंसारी, विधानसभा अध्यक्ष यूथ कांग्रेस। धन्यवाद।
आपने देखा कि तमाम लोग यहाँ मौजूद थे, सब लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी कि इस घटना पे जो है कम से कम दोषियों को फांसी की सजा हो। मैं भी बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी है उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है देख रही है, संज्ञान ले रही है। इसमें सीबीआई भी सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसमें सीबीआई भी जो है अपने स्तर से जांच कर रही है। क्या कुछ होगा वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन जहां तक लोगों की मांग है कि दोषियों को फांसी मिलनी चाहिए। यहाँ पे तमाम लोग जो हैं आप देख सकते हैं साफ साफ तस्वीरों में कि पोस्टर और बैनर के साथ जो है जलालगढ़ बस स्टैंड में मौजूद है। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए कोसी सीमांचल न्यूज़। हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, खबर अच्छी लगती है तो शेयर जरूर कीजिएगा। कोसी सीमांचल न्यूज़ देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।